नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे साक्ष्य विधि के बारे में, अर्थात साक्ष्य विधि के भाग, अध्याय और धाराओं के बारे में। जैसा कि साक्ष्य विधि 3 भाग, 11 अध्याय और 167 धाराओं में विभाजित है। अब हम उसको ये समझने का प्रयास करेंगे सहज और सरल तरीके से कि उनको कैसे याद रखा जा सकता है। ये कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन आता है कि कौन सा भाग किससे संबंधित है, कौन सा अध्याय किससे संबंधित है और कौन से अध्याय में कितनी धाराएं हैं। तो कंपटीशन लेवल बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये, ध्यान से मतलब इसको देखना। चलिए पहले हम भाग की बात कर लेते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग बताता है तथ्यों की सुसंगति के बारे में, जिसमें 2 अध्याय को रखा गया है, 1 और 2 अध्याय। ठीक। दूसरा भाग बताता है साक्ष्यों के बारे में, जिसमें अध्याय 3 से 6 का वर्णन किया गया है। तीसरा भाग बताता है सबूत का पेश किया जाना और उनका प्रभाव क्या होगा। यह अध्याय 7 से 11 में वर्णित है। ठीक। और अब हम बात बताते हैं भाग 1, तथ्यों की सुसंगति, यानी जिसमें 2 अध्याय हैं। वो कहां से कहां तक है, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है। तो अध्याय 1 में प्रारंभिक बातें बताई गई हैं जो धारा 104 है। इस अध्याय में धारा 1 से 4 तक का वर्णन किया गया है। अध्याय 2 जो हमें यह बताता है कि विवादित तथा सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य कैसे दिया जाएगा। तो इसमें धारा 5 से 55 तक का वर्णन किया गया है। भाग जो हमें सबूत के विषय में बताता है, जिसमें अध्याय 3 से 6 का वर्णन किया गया है। ठीक। वह कौन कौन से हैं। अध्याय 3 जो हमें यह बताता है वे तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। अब इसमें कौन सी धाराएं हैं। धारा 56 से 58 ये हमें बताती हैं। ठीक। अध्याय 4 जो मौखिक साक्ष्य के बारे में बताता है, जिसमें धारा 59-60 का वर्णन किया गया है। अध्याय 5 दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बताता है, जो लिखित होंगे हमारे पास, उनके बारे में बताता है। धारा 61 से 90 में वर्णित है ये बातें। अध्याय 6 जो हमें ये बताता है दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्यों का अपवर्जन कैसे किया जाएगा। मतलब हम दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्यों को कैसे काट सकते हैं, यह हमें बताता है। इसका वर्णन धारा 91 से 100 में किया गया है। ठीक। भाग 3 हमें बताता है साक्ष्यों का पेश किया जाना तथा उनका प्रभाव, जिसमें अध्याय 7 से लेकर 11 तक का वर्णन किया गया है। ठीक है। अध्याय 7 हमें क्या बताता है। अध्याय 7 बताता है सबूत के भार के विषय में, जिसमें धारा 101 से 114 तक का वर्णन किया गया है। सबूत का भार किस पर होगा तथा साबित करने का भार किस पर होगा, यह अध्याय 7 हमें बताता है। अध्याय 8 बताता विबंधन के बारे में। विबंधन जो धारा 115 से 117 तक में वर्णित है। अध्याय 9 हमें बताता है साक्ष्यों के बारे में, मतलब कौन सक्षम साक्षी होगा, साक्ष्य देने में कौन सक्षम होगा, ये हमें अध्याय 9 बताता है। धारा 118 से 134 में वर्णित किया गया है। अब अध्याय 10 में बताता है साक्ष्यों की परीक्षा, अर्थात साक्ष्यों की परीक्षा किस प्रकार की जाएगी। साक्ष्यों की परीक्षा धारा 135 से 166 में वर्णित है, जो कि मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा, ये 3 प्रकार की परीक्षाएं के बारे में हमें धारा 135 से 166 में बताया जाता है। फिर 11वां अध्याय, जिसमें सिर्फ एक धाराएं है, जो हमें बताती है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के संबंध में, ये हमें वर्णन बताती है। ठीक है। थैंक यू दोस्तों।